शाहरुख खान और विराट कोहली के बीच छिड़ गई है जंग। I mean, उनके फैंस के बीच एक्चुअली। बट वीडियो में आगे आपको मैं बताने वाला एक धमाकेदार समर सेल के बारे में, जहां पर आप जीत सकते हो 1 रुपए में iPhone 14। विश्वास नहीं हुआ ना? बहुत लोगों ने नहीं किया था और बहुत लोगों को मिला भी। तो वीडियो में आगे बताऊंगा, देखना पूरा वीडियो ना। ट्विटर पर विराट शियंस एंड SRKN के बीच एक वॉर चल रही है, जहां पर दोनों साइड प्रूव करने बैठी है कि कौन असली किंग है। बिग बॉस बंद हो गया तो उसके ऑडियंस को विड्रॉवल सिम्टम्स आ रहे हैं क्या? बैठ के सोच रहे होंगे विराट और रोहित के बीच बहुत टाइम से कोई लफड़ा नहीं हो रहा है, शाहरुख और सलमान के बीच बहुत टाइम से कोई लफड़ा नहीं हो रहा है। एक काम करते, विराट और शाहरुख के बीच लफड़ा करते। अबे मेरे को तो अंदर लो ना। शाहरुख खान के फैन क्लब्स विराट के फैंस को ट्विटर पे RCB की हिस्ट्री बताकर ट्रोल कर रहे हैं। अनन्या पांडे हैज अ बेटर लेगेसी इन IPL देन विराट कोहली। विराट के ऊपर कुछ नहीं बोलने का। अगला, SRK कैन बाय विराट 1000 टाइम्स इन IPL ऑक्शन एंड मेक हिम प्ले फॉर KKR। फिर ये देख के विराट फैंस ट्रिगर हो गए और उन्होंने क्या बोला, SRK के इंस्टा पे 37 मिलियन फॉलोअर्स है, जबकि विराट के 242 मिलियन। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, अपन शाहरुख का भी फैन है। ये क्या दुविधा आ गई है? आपको पता है इंडिया में ई लफड़ा करने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्विटर और ढेर सारा खाली टाइम। शाहरुख खान कैन बाय विराट कोहली एंड मेक हिम प्ले विद अब्राम ऑन द लॉन्स ऑफ जन्नत। फनी तो है। विराट कैन पास US एयरपोर्ट सिक्योरिटी विदाउट गेटिंग स्ट्रिप्ड। ये भी फनी था। कोहली 6, SRK 6। शाहरुख खान ओनर ऑफ 5 क्रिकेट टीम, विराट कोहली गेट ओन्ड बाय एवरी क्रिकेट टीम। तो दोनों के फैंस ने एक्चुअली इलोन मस्क के ट्विटर को अपने चाचा का ठेला सोच के इतना रायता फैला है कि अजीब अजीब ट्रेंड भी होने लग रहे। ये देखो, हकला SRK का बाप कोहली, जिसके सामने SRK के फैंस ने ट्रेंड करवाया SRKN की मूत कोहली। जितने लोग डाल रहे हैं ना ट्विटर पे, ना कोहली तुमको जानता है ना शाहरुख तुमको जानता है। दोनों को पता नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो दुनिया में, तुम उनके लिए लड़ रहे हो। ओके, तो मतलब नहीं है ये सब करके। फैंस को अपने अपने आइडल्स को अप्रिशिएट करना होता है, मूतना नहीं होता है उनपे। I mean, इतनी घटिया बातें नहीं बोलनी होती है। बड़े बड़े स्टार्स के फैन वॉर्स में तो कोई भी पार्टिसिपेट करता है। हिम्मत है तो KRK वर्सेस विक्रांत गुप्ता करके दिखाओ। ये दोनों एनालिस्ट में कौन जीतता है देखेंगे। इतना ही नहीं, बेचारी अनुष्का को भी घसीट रहे बीच में। 2008, 2013, 2016, 2017। भाभी के बारे में नहीं बोलने, छील के रख दूंगा। कोहली को चोकली बोल रहे, SRK को नल्ला बोल रहे। कौन किससे बेटर है? देखो, जो बेटर है ना, उनको ऑलरेडी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक बंदा उधर पठान के 1000 करोड़ की गिनती कर रहा है और एक बंदा इंस्टा पे एक पोस्ट डालने के 5-10 करोड़ ले रहा है। और जो उनके लिए लड़ रहे हैं उनके नेट रिचार्ज होने का वांदा है इधर। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। इलोन भाई, मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको इतना लालच आ रहा है, ट्वीट करने का भी पैसा रख दो, फिर देखो। एनीवेज, बढ़ते आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। चट देनी मार देली खींच के तमाच। चंदोसी के एक आदमी ने आधी रात को पुलिस को ट्वीट करके बताया कि उसे मॉर्टिन की कॉइल चाहिए, मच्छर बहुत काट रहे। तो एक्चुअली क्या हुआ, हरिप्रसाद नर्सिंग होम में उनकी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उस हॉस्पिटल में मच्छर बहुत थे, तो उसने सोचा हम डायरेक्ट यूपी पुलिस को ट्वीट करके मॉर्टिन मंगवाएंगे। ट्वीट देखो, मेरी पत्नी ने नन्ही परी को जन्म दिया है, वो पेन में है और साथ ही साथ उसे बहुत मच्छर काट रहे हैं, मुझे जल्दी से मॉर्टिन कॉइल प्रोवाइड करो जल्दी। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 15 मिनट में यूपी पुलिस उसके पास कॉइल लेकर पहुंच गई। क्या बात है यूपी पुलिस। लेकिन उससे बढ़िया रीट्वीट यूपी पुलिस ने किया, माफिया से लेकर मच्छर तक का निदान। तुमको नहीं लगता ये किसी बॉलीवुड मूवी का डायलॉग लग रहा है? माफिया से लेकर मच्छर सबका निदान है हमारे पास। एक्टिंग है। मतलब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इनके लिए मच्छर और माफिया दोनों एक समान है। और आजकल तो भाई पुलिस वालों के सोशल मीडिया हैंडल्स इतने दमदार रिस्पांस देने लगे हैं ना, बंदा लॉ से नहीं ट्रोलिंग से बचने के लिए गुनाह ना करे। मुझे लगता है ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के बीच ना कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है। मुझे समझ नहीं रहा, पुलिस डिपार्टमेंट के पास कॉइल और हॉस्पिटल में इतने सारे मच्छर, दोनों ही क्यों है? मतलब लोग बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं, ये हॉस्पिटल में जाके बीमार होंगे लोग। ध्यान रखो, ऊपर से नर्सिंग होम, मतलब तो फ्रेश मील मिला मच्छरों के लिए। तो नाउ जैसे मैंने बोला था, आपको बताऊंगा कैसे जीत सकते हो आप iPhone 14, वो भी 1 रुपए में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट का क्रेज। नाउ हम सबको पता है कल 31 मार्च से इंडियन T20 लीग का पहला मैच है चेन्नई और गुजरात के बीच। तो मैच से पहले बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो My 11 सर्कल ऐप, अभी अपनी टीम बनाओ, डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, जीत सकते हो iPhone 14। यस, बिकॉज कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है सिर्फ 1 रुपया।
Yes. 1 रुपए तो ऐसे हम लोग किधर भी वेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आप जीत सकते हो iPhone 14। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 31 मार्च के मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट होता है, वो ज्वाइन करो, जीत सकते हो 1 करोड़। नाउ ये सेकंड प्राइज, सोचो फर्स्ट प्राइज क्या होगा। एंड पहले ही मैंने आईफोन के बारे में बताया था, बहुत लोगों ने मजाक में लिया, लेकिन बहुत लोगों को मिला भी। एंड अगर आप ये वीडियो मैच के बाद देख रहे हो तो कोई बात नहीं, तो भी डाउनलोड करके टीम जरूर बनाना, क्या पता अगली बार जीत जाओ। साथ ही आपको मिलेगा 1500 का बोनस कैश। डाउनलोड द ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड मेरा प्रोमो कोड थगेश20 यूज करना है, एंड आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पे। एंड अपनी टीम बनाओ चेन्नई वर्सेस गुजरात मैच के लिए ओनली ऑन माई 11 सर्कल नाउ। बढ़ते हैं हमारे वेरी लाउड सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। बिहार के सुल्तानगंज में एक आदमी अपनी खुद की शादी में जाना भूल गया। यस, नहीं जानबूझ के नहीं भूला, शादी की एक रात पहले उसने इतनी दारू पी ली ना कि सुबह उठ के भूल ही गया कि आज मेरी शादी है। दुल्हन वहां पर मंडप में मस्त सज धज के बैठी है, पंडित जी का मुहूर्त चला जा रहा है। पंडित जी को क्या मालूम दूल्हे ने रात को ही मुहूर्त निकाल के कार्यक्रम कर लिया है। मेरे को समझ नहीं रहा, उसकी 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं खुली क्या? थोड़ी भी आंख खुलती तो याद आता कि भाई शादी है मेरी। वॉशरूम भी गया था कि उधर ही, लेकिन फिर कोई बात नहीं, मंडे को शादी मिस हो गई तो अगले दिन ट्यूसडे को वो दुल्हन के पास गया। तो दुल्हन ने खुले डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसका स्वागत किया और बोला कि भाई अभी नहीं होगा, निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल निकल ले। अब ट्रेन निकल चुकी, अब नहीं होनी शादी। हलवा है क्या? कभी भी आओ कभी भी खाओ, नहीं होगी अभी। दूल्हे का एक खंबा शादी के सारे बंबुओं पर भारी पड़ गया। पर से दुल्हन की फैमिली ने दूल्हे के सारे फैमिली वालों को कैद करके रख लिया। पता है क्यों? उन्होंने बोला जब तक शादी का सारा खर्चा हमें वापस नहीं मिल जाता, तुम्हारे घर वाले यही रहेंगे। दारू से ज्यादा चखना महंगा पड़ गया भाई को। फिर क्या, पुलिस आई, मैटर सॉल्व किया, सेटलमेंट किया, और फिर उस रात मेरे को तो लगता है पी होगी दूल्हे ने दबा के। बस पिछली बार वजह खुशी थी, इस बार वजह गम है। बढ़ते नीचे साउथ की तरफ, हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में आज न्यूज है तेलंगाना से। तेलंगाना के वारंगल में एक आदमी को अपनी शुद्धता साबित करने के लिए लिटरली अग्नि परीक्षा करनी पड़ी। यस, नाउ ये बंदे पर आरोप था कि इसने अपनी पत्नी को चीट किया है। किसके साथ? अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ। बात पंचायत तक पहुंची, पंचायत ने बोला कानून बिनून बाद में देखता है, पहले तू एक काम कर, अग्नि परीक्षा दे तभी समझेगा, कानून बाद में देखते। अपेरेंटली पंचायत का कहना है कि इस कोयले में जलते हुए गर्म लोहे को हाथ लगाने पर अगर आदमी का हाथ नहीं जलता तो वो प्योर है। अबे वो क्या ब्रह्मास्त्र का शिवा है क्या? नहीं जलेगा उसका हाथ। वो लोहे का रॉड इतना गर्म होता है 3rd डिग्री बर्न हो जाए उसको। फिर क्या, वो पवित्रता टेस्ट हार गया। उतना ही नहीं, अग्नि परीक्षा के पहले उसको 11 लाख का डिपॉजिट भरना पड़ा था, वो भी गया। क्या चल रहा है भाई? डिपॉजिट लोहे का रॉड था, सोने का रॉड, 11 लाख। इसमें आयरनी पता है क्या है? पंचायत में कंप्लेन उसकी वाइफ ने नहीं की थी। वाइफ को पूरा भरोसा है उस पे। वो परीक्षा किसी अननोन स्ट्रेंजर के लिए दे रहा था, जिसको डाउट था कि शायद इसका अफेयर है। किसी अनजान आदमी के लिए उसने इतना सब कर दिया। मतलब पत्नी के साथ लॉयल्टी प्रूव करने के लिए पहले एक स्ट्रेंजर के साथ लॉयल्टी प्रूव करो, और उसके लिए पंचायत को लॉयल्टी बताओ, वो भी आग में हाथ डाल के। और ये सब करने के बाद भी दया, इसका 11 लाख का लॉस हो गया। बढ़ते हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट पे, इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है चाइना से। तो रिसेंटली चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना की जो फीमेल लड़कियां मॉडल्स है उनको लॉन्जरी पहनकर मॉडलिंग करने से मना कर दिया। यस, इनर्स पहन कर आप मॉडलिंग नहीं कर सकते। सो अभी सारी चाइनीज फैशन कंपनीज मेल मॉडल से ये करवा रही है, फीमेल लॉन्जरी पहन के। मैक्सी, नाइट गाउन्स, सिल्क रोब्स, नाइटी, सबकी मॉडलिंग कर रहे हैं। अब ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी में ट्रेजेडी, मेरे को नहीं समझ रहा है, क्योंकि लोगों को ये पसंद आ रहा है। बाकी कंट्रीज में लोगों की प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां लड़कों के जॉब्स ओवरटेक कर रही है। यहाँ मतलब जो काम लड़कियों के अलावा कोई नहीं कर सकता, वो लड़कों ने ओवरटेक कर लिया। अभी इनकी लाइव स्ट्रीम पे अक्सर ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि लड़कों ने लड़कियों से बेटर मॉडलिंग की वो पहन के। और क्या अगली न्यूज आ रही है एमपी ग्वालियर से। एमपी के ग्वालियर में 2 शादियां होने की वजह से उसकी पहली बीवी ने आदमी पर कंप्लेंट डाल दी। अभी 2 शादियां तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है यूट्यूब पर भी। बट अब ग्वालियर फैमिली कोर्ट ने उस आदमी को ऑर्डर दिया कि वो हफ्ते के 3 दिन एक वाइफ के साथ बिताएगा और दूसरे 3 दिन दूसरी वाइफ के साथ। तो बचा 1 दिन, बोला कि 1 दिन जिसके साथ बिताना है बिता। एक बार ही किया तो स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से बैग सेट करना और बीवी के हिसाब से टाइम टेबल सेट करना, इसके बीच में हम सब बड़े हुए यार।
चलो लोगों के पास एक नहीं है, इसने 2 अलग शहर में 2 बीवियां रख ली है। और क्या अगली न्यूज आ रही है आमची मुंबई से। तो मुंबई का वड़ा पाव वर्ल्ड के टॉप 50 सैंडविचेस में आ गया अभी। वो सब ठीक है, वड़ा पाव को लोग सैंडविच क्यों बोल रहे? मेरे को समझ नहीं रहा किस बात की खुशी मनाऊं। नाटू को ऑस्कर मिला इसलिए या वड़ा पाव टॉप 50 ग्लोबल फूड की लिस्ट में आ गया उसका। बट अगर आपको नहीं पता 1966 में वड़ा पाव पैदा हुआ था एंड उसको अब जाके रिकॉग्निशन मिला। अब तो अंग्रेज लोग भी भाई चाव से खा रहे हैं इसको। इंडिया में ही बवासीर फैलाना चालू किया है। उल्टा वड़ा पाव, चीज वड़ा पाव, चॉकलेट वड़ा पाव, चाउमीन वड़ा पाव। बट हर नुक्कड़ गली के वड़ा पाव खाने के बाद मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूं कि तुम्हारे घर के जो नीचे वड़ा पाव रहता है वही बेस्ट है। कोई वड़ा पाव बेस्ट नहीं, जो एकदम गरम गरम घर पे आए वही बेस्ट है। और अगर तुम्हारे घर के नीचे उल्टा टेढ़ा वड़ा पाव बन रहा है तो घर चेंज कर दो, सिंपल। और क्या अगली न्यूज आ रही है एक औरत की। तो इस महिला ने जीवनसाथी.com का इस्तेमाल पति ढूंढने के लिए नहीं किया, अलग अलग कंपनी की सैलरीज वहां पर कंपेयर करने के लिए किया। लिंक्डइन पर एक गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बोला कि उनकी एक फ्रेंड जो है वो जीवनसाथी.com, जिसपे आप पार्टनर ढूंढते हो, जिसपे आप शादियां करते हो, उस पे जाके कंपनीज किस किस को कितनी कितनी सैलरीज किस किस पोस्ट के लिए दे रही है वो देखती है जाके। और फिर जिसमें दिखता है कि सबसे ज्यादा सैलरी है उसमें अप्लाई कर देती है। बेचारी गई होगी पेरेंट्स के प्रेशर में जीवनसाथी.com पे पार्टनर ढूंढने, आपदा को अवसर में बदल दिया। बट अच्छा है, जो हरकतें लौंडे जिम में करते हैं दीदी ने उसका ऑपोजिट कर दिया। बट ये टेक्निक कोई नई नहीं है, पहले भी सुनने में आया था कि बहुत से एचआर ना कंपनी में हायरिंग करने के लिए टिंडर वगैरह पे जा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या एचआर हो या प्यार, हमें कोई राइट स्वाइप नहीं करता। नेक्स्ट अगली न्यूज आ रही है एक रोबोट की, एक्चुअली एक रोबोट लॉयर की। तो इस रोबोट को बिना डिग्री और बिना लाइसेंस के लॉ प्रैक्टिस करने के लिए इसके ऊपर केस ठोक दिया है। यस, एक रोबोट पे केस ठोक दिया है, रोबोट लॉयर पे केस ठोक दिया है। हाँ, अभी रोबोट को तुम लोग जेल भेजोगे? हाँ, सजा कैसे दोगे? चार्जिंग निकाल के उसका? तेरे को मैं चार्जिंग ही नहीं करेगा आज से। बेसिकली ये रोबोट के अंदर इतना लॉ का ज्ञान भरा है तो रियल वर्ल्ड में जब केस लड़ता है ना तो कभी कभी अपने ही क्लाइंट को गिल्टी साबित कर देता है। क्या है, रोबोट है ना, बेईमान नहीं हो सकता। आदमी लॉयर के पास जाता है इसलिए वो गिल्टी हो या ना हो, लॉयर लूप होल वगैरह निकाल के केस तोड़ मरोड़ के उसके पक्ष में लेके आए केस। ये कुछ ज्यादा ही सच बोल देता है। साला ऐसा रोबोट तो डिवोर्स की जगह फिर शादी करवा देगा, प्रॉपर्टी के मगजमारी में खुद के नाम पे कर देगा प्रॉपर्टी, 10,000 की जगह 25,000 का खर्चा बता देगा। एक सेकंड, ये सब तो नॉर्मली भी होता है। एनीवेज फिलहाल तो ये सब एलिगेशंस है, लेकिन ह्यूमंस वर्सेस रोबोट शुरू हो रहा है और इस रोबोट लॉयर को कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ केडी पाठक। अब दिमाग लगाने की बात कर ही रहे तो बात करते हैं एक ऐसे दिमाग की जो ज्यादा ही कुछ तेज हो गया है। तो इलॉन मस्क ने अपने 50 मैनेजर्स को बोला कि जो भी उनके अंडर मस्त वाला एकदम टॉप वाला एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका एक नाम का लिस्ट दे दो मेरे को। तो सबने अपने अपने 50 एम्प्लॉय ने नाम के लिस्ट दिए कि ये बेस्ट बंदा है। इलॉन मस्क ने वो बेस्ट बंदे को हायर करके ये लोग को हकल दिया। ये क्या तरीका है चेकमेट करने का है? निकालना है तो डायरेक्ट निकालो ना, ये क्या बेइज्जती कर रहे हो? बाहर जाके बता भी ना पाए आदमी। बेचारे मैनेजर लोग को लगा होगा छोटा मोटा गिफ्ट दे देंगे एम्प्लॉय लोग को, इनको ही रिटर्न गिफ्ट मिल गया। मेरे को तो लगता है इलॉन मस्क से ट्विटर लिया है सिर्फ मजे करने के लिए। आया है तब से 75% एम्प्लॉयज को तो निकल चुका है। बेचारे वो 50 मैनेजर जिंदगी में किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, 100 बार सोचेंगे किसी कंपनी में अप्लाई करने से पहले। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड जैसा मैंने बोला था 1 रुपए में आईफोन 14 जीत सकते हो। जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो एंड डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप। एंड आपको मैंने सेकंड प्राइस तो बताया है कितना बड़ा है, 1 करोड़ तक जीत सकते हो। सोचो फर्स्ट प्राइस तो इससे भी बड़ा है। एंड आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है फर्स्ट डिपॉजिट पे एंड 1500 ज्वाइनिंग बोनस भी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स में अभी डाउनलोड करो एंड 1 रुपए में जीत सकते हो आईफोन। वो लोगों ने मजाक में लिया एंड वो लोग जीते भी। हरी अप, बाय।